Hello students, you are most welcome in video class of Make My Career. This is the class of biology. Now the topic of the class is cell wall. हम लास्ट लेक्चर में भी बताए थे कि सेल की वैरायटी को पहचानने का एक ढंग सेल वॉल का होना या न होना है। जिस सेल में वॉल होगी उसको हम प्लांट सेल कहते हैं, जिसमें वॉल नहीं होगी वो एनिमल सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल वॉल प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली ओनली इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। इसके कुछ और गुण जानिए। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की सबसे बाहर की कवर है। इसका नेचर रिजिड, टफ, परमिएबल, कोई भी चीज सेल वॉल के आर पार आ जा सकती है, परमिएबल, एंड इट इज नॉन लिविंग। सेल वॉल ये एक सेल है, इस सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर की कवर सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाहर सेल में कुछ भी नहीं होता। सेल वॉल इज प्रोडक्ट बनी होती है, बनाई जाती है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मुख्यतः सेल वॉल जो बच्चे लोग पढ़ते हैं जानते हैं, इसका निर्माण सेलुलोज से होता है। लेकिन इन केस ऑफ फंजाई द चीफ मटेरियल ऑफ सेल वॉल इज काइटिन। कुछ स्पेसिफिक सेल हैं, कार्क सेल है, एंडोडर्मिस की सेल है, उनकी सेल वॉल सुबेरिन की बनी हुई। सुबेरिन एक वैक्सी सब्सटेंस है, फैटी सब्सटेंस है। आगे देखते हैं, इन बातों को याद रखना है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है या आउटर मोस्ट है। इसका नेचर रिजिड है, हार्ड यानी टफ है, परमिएबल है, कोई भी चीज़ लिक्विड सॉलिड इसके आर पार आ जा सकता है। ये नॉन लिविंग है, ये डेड नहीं होती क्योंकि ये लिविंग नहीं है। यह प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म है। सामान्यतः सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। इन केस ऑफ फंजाई इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, and in case of cork cell and endodermal cell wall is mainly made up of suberin, which is a fatty substance. आगे देखते हैं सेल वॉल के और गुण। यहां लिखा है इट इज आउटर, सबसे बाहर, रिजिड, सबसे बाहर होने के कारण इसका नेचर प्रोटेक्टिव, कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। यहां ध्यान रखना है सिर्फ प्लांट सेल में ही होगा। ये प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, प्रोटिस्ट में भी हो सकता है और यूकैरियोट में भी हो सकता है। एनिमल्स डिफर फ्रॉम प्लांट्स मेनली इन एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। वैसे एक प्लांट सेल भी है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती और उसका नाम माइकोप्लाज्मा है। Among the prokaryote, cell wall is absent in mycoplasma. देखिए एग्जाम्पल में आ गया, माइकोप्लाज्मा इज कंसिडर्ड एज ए प्लांट विदाउट सेल वॉल। इट इज कोटलेस मोनेरन। यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में रखा गया है और उन्हीं को हम मोनेरन्स बोलते हैं। सेल वॉल इज ऑल्सो एब्सेंट इन गैमेट्स एंड जूस्पोर्स। ये बात ध्यान देनी है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं यदि उनके ऊपर सेल वॉल की कवर हो तो उनका नेचर रिजिड हो जाएगा और उनको आपस में फ्यूज होने में प्रॉब्लम होगी। दैट्स वाई देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स लाइक जूस्पोर्स एंड गैमेट्स। इन्हीं गैमेट्स को जिनमें सेल वॉल नहीं होती हम लोग एक नाम से पढ़ते हैं, दैट नेम इज नेकेड।
Gametes are usually naked, that is without cell wall. सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा, इधर की तरफ देखिए सेल ए है, इधर की तरफ दूसरी सेल यानी सेल बी है, और इन दोनों के बीच में जोड़ने वाली जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के ऊपर सेल की फर्स्ट फॉर्म लेयर होती है और उसको हम लोग प्राइमरी वॉल लेयर कहते हैं। प्राइमरी वॉल लेयर के ऊपर ही लेयर हो सकती है और उसको हम लोग सेकेंडरी वॉल लेयर कहते हैं। कुछ सेल के केस में टर्शियरी लेयर भी हो सकती है, टर्शियरी लेयर भी हो सकती है, इसको हम लोग टर्शियरी वॉल लेयर कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक एक सेल है की वॉल है और यहाँ से यहाँ तक एक सेल की वॉल है, यानी एक तरह से देखें तो सेल ए या सेल बी के लिए सबसे बाहर की लेयर मिडिल लेयर है, उसके नीचे की लेयर प्राइमरी वॉल लेयर है और उसके नीचे की लेयर सेकेंडरी वॉल लेयर है। इसका अर्थ ये हुआ कि मिडिल लेयर इज द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन एडजॉइनिंग प्लांट सेल्स। ये क्या लिखा है? सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, मिडिल लेमिला, मिडिल लेयर को ही मिडिल लेमिला कहते हैं, प्राइमरी वॉल लेयर एंड सेकेंडरी वॉल लेयर। यहाँ पे मिडिल लेमिला के बारे में बताया गया है। मिडिल लेमिला इज सीमेंटिंग लेयर बिकॉज इट अटैचेस टू एडजॉइनिंग प्लांट सेल्स। दो पड़ोसी प्लांट सेल वॉल को अटैच करने की जिम्मेदारी मिडिल लेयर की है, इसलिए इसको सीमेंटिंग लेयर कहते हैं, विच ज्वाइंस टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स टुगेदर। इस जोड़ने की वजह से इनको हम इंटरसेलुलर लेयर भी कहते हैं। इट इज chiefly made up of calcium pectate and magnesium pectate. Middle lamella is first layer deposited at the time of cytokinesis. जब सेल का डिवीजन होता है और वॉल का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले मिडिल लेयर के ही मटेरियल आते हैं। एक बात सर, आप लोगों ने फल खाया होगा और देखा होगा कच्चे फल की सतह सरफेस ऑफ unripe fruits are hard, but it becomes soft when fruits ripen. जब फल पकते हैं तो उनकी सतह चिकनी, स्मूथ, मुलायम हो जाती है, जबकि कच्चे होने पे वो हार्ड, टफ दिखता है। अब यह चेंज कैसे आता है कि कच्चा फल पके फल में कन्वर्ट हो तो सॉफ्ट हो जाए? उसका मुख्य कारण है at the time of fruit ripening, middle layer or middle lamella dissolved. Due to dissolution of middle layer, ripened fruits become soft. मिडिल लेयर के डिसॉल्व होने के कारण पके हुए फल मुलायम हो जाते हैं। एग्जाम में आया कि पके फल के मुलायम होने का कारण क्या है? आपका आंसर है डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लेयर। यहाँ लिखा हुआ है softening of fruits and rating of fibers involves dissolution of calcium pectate and middle lamella by enzyme जो ये कार्य करती है उसका नाम पेक्टिनेज। प्राइमरी वॉल, अगला पार्ट जो मिडिल लेयर के अंदर होती है उसको हम लोग, ये मिडिल लेयर थी तो इसके दोनों तरफ प्राइमरी वॉल लेयर थी, ये प्राइमरी वॉल लेयर, इसके बारे में बता रहे। इट इज फर्स्ट फॉर्म लेयर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में सबसे पहले बनने वाली लेयर का नाम प्राइमरी वॉल लेयर। प्राइमरी का मतलब ही होता है प्राथमिक। हम बोलते हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, सबसे पहले जब हमारी पढ़ाई शुरू होती है तो हम प्राइमरी में जाते हैं, यानी जहां से शुरुआत हो दैट इज द प्राइमरी। शुरुआत को ही हम फर्स्ट भी बोल सकते हैं, इसीलिए यहां लिखा हुआ है इट इज फर्स्ट फॉर्म ट्रू सेल वॉल एंड फाउंड इन ऑल सेल्स हैविंग सेल वॉल। जितनी भी सेल होंगी प्लांट की सब में प्राइमरी वॉल लेयर होगी। इसका अर्थ ये निकला कि सेकेंडरी वॉल लेयर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, टर्शियरी वॉल लेयर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मिडिल लेमिला भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। मिडिल लेमिला तो एडजॉइनिंग सेल्स को जोड़ने वाली लेयर है,
यानी कोई प्लांट सिंगल सेल का बना हुआ है तो वहां मिडिल नहीं हो सकती, मिडिल लेयर नहीं हो सकती। मिडिल तो तब होगा जब कम से कम दो हों, दो के बीच हो सकता है, कोई एक के बीच थोड़े होता है। प्राइमरी वॉल हैज जेल लाइक मैट्रिक्स, कंटेन्स लूजली स्कैटर्ड फाइब्रिल्स, में फाइब्रिल्स होते हैं, और किसके? सेलुलोज के। इन द मैट्रिक्स हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड वाटर आर ऑल्सो प्रेजेंट। सिर्फ सेलुलोज ही नहीं होता, प्राइमरी वॉल में हेमिसेलुलोज भी हो सकते हैं, पेक्टिन्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, और वाटर का मॉलिक्यूल भी पाया जाता है। तो द प्राइमरी वॉल, so in primary wall, cellulose, hemicellulose, pectin contents are roughly in equal amounts. Secondary wall. Secondary wall ये मिडिल लेयर थी, के ऊपर एक प्राइमरी लेयर थी। इसके बाद की जो लेयर होती है उसको हम सेकेंडरी लेयर कहते हैं। सेकेंडरी लेयर मुख्यतः उन कोशिकाओं में होती है, उन प्लांट सेल्स में होती है जो डेथ हो जाती है और जिनका काम तय हो जाता है कि इनको शरीर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। वे सेल्स जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, मुख्यतः उनमें सेकेंडरी वॉल लेयर पाई जाती है। इट इज थिक, नॉन इलास्टिक, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, एंड इज डिपोजिटेड ऑन इनर साइड ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल लेयर ये थी, प्राइमरी वॉल के अंदर यहाँ से एक सेल का सेल वॉल है, यहाँ से दूसरी सेल का सेल वॉल है, तो मिडिल लेयर सबसे बाहर, उसके बाद प्राइमरी वॉल लेयर, उसके बाद सेकेंडरी वॉल लेयर। आउटर मोस्ट लेयर मिडिल लेयर, फर्स्ट फॉर्म लेयर primary wall layer, and thickest layer of cell wall is secondary wall layer. अब एग्जाम में सवाल आया कि सेल वॉल की लेयर में सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी है? आपका जवाब है सेकेंडरी वॉल लेयर। लेकिन सेकेंडरी वॉल लेयर की विशेषता यह है कि सेकेंडरी वॉल लेयर इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब लेयर्स S1, S2 and S3. Out of these, S2 layer is in the middle and thickest. यानी सेल वॉल की सबसे थिकेस्ट लेयर सेकेंडरी वॉल लेयर है, और सेकेंडरी वॉल लेयर की सबसे थिकेस्ट लेयर S2 है। S3 लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल लेयर इज द इनर मोस्ट एंड आल्सो कॉल्ड टर्शियरी वॉल लेयर एंड इज मेड अप ऑफ जाइलेन। कुछ प्लांट्स में सेकेंडरी के बाद भी टर्शियरी वॉल लेयर होती है, और टर्शियरी वॉल लेयर एक विशेष प्रकार के केमिकल जाइलेन XYLAN से बनी होती है। जाइलेन कहाँ पाया जाता है या टर्शियरी वॉल लेयर कहाँ पाई जाती है? इट इज रिपोर्टेड इन जाइलम ट्रैकिड्स। जाइलम से ही जाइलेन बना है। ऑफ टेंशन वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, मुख्यतः जिम्नोस्पर्म के जाइलम ट्रैकिड्स में ये पाई जाती है। फाइब्रिल्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल वॉल जस्ट एज स्टील। जो सेलुलोज के फाइब्रिल हैं वो स्टील बार की तरह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मैट्रिक्स ऑफ सेकेंडरी वॉल सेलुलोज फाइब्रिल्स आर स्ट्रेट। जो सेकेंडरी वॉल की मैट्रिक्स होती है उसमें सेलुलोज के फाइबर स्ट्रेट होते हैं। हेमीसेलुलोज कंटेंट इज लोअर, कम होता है। लिपिड, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स आर एब्सेंट। In secondary wall, thickening of cellulose in flax, cotton fiber, suberin in cork and endodermis, lignin in xylem. ध्यान रखिए, प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेकेंडरी वॉल लेयर। सेकेंडरी वॉल लेयर की पहचान लिग्निन का पाया जाना है। सेकेंडरी वॉल लेयर प्रोवाइड्स हार्डनेस,
stiffness, and tensile mechanical strength. The main load bearing mechanical part of the plant cell is secondary wall layer. A cell wall contains matrix. एक सेल वॉल में मैट्रिक्स होता है, फाइब्रिल होते हैं और ढेर सारे मटेरियल्स का डिपोजिशंस होता है। मैट्रिक्स इज ए नॉन सेलुलोजिक, मैट्रिक्स एक फ्लूइडल मटेरियल होगा, नॉन सेलुलोजिक है, कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम कंपोनेंट इसका वाटर है जो 30 to 60%, 5 to 10%, 15% हेमीसेलुलोज है, इट इज़ द मेन मैट्रिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 2 to 8% पेक्टिन, 1 to 2% ग्लाइकोप्रोटीन एंड 0.5 to 3% लिपिड होता है। Hemicellulose is a heteropolysaccharide made up of arabinose, xylose, mannose, and galactose. It binds cellulose fiber to matrix. हेमिसेलुलोज सेलुलोज फाइबर को बांधने का काम करता है मैट्रिक्स से। पेक्टिन इज ए also heteropolysaccharide made up of galactouronic acid, glucouronic acid, glucouronic acid, galactose, arabinose and act as filler substance। यही ध्यान रखना है, पेक्टिन एक फिलर सब्सटेंस है जबकि हेमिसेलुलोज बाइंडिंग का काम करता है। इट बाइंड सेलुलोज फाइब्रिल्स। फाइब्रिल्स के बारे में हम आपको बताते हैं। 100 chains of cellulose मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग माइसिल कहते हैं। माइसिल को ही सेल वॉल का यूनिट फाइब्रिल कहा जाता है। 20 माइसिल्स मिलकर माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं। और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर मैक्रोफाइब्रिल्स बना। इस 100 चेन ऑफ सेलुलोज को बनाने के लिए करीब 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। सेलुलोज एक अनब्रांच लीनियर पॉलीमर है ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये सेल वॉल के फाइब्रिल का कंपोजिशन है। लगभग 3000 बीटा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर 100 चेन सेलुलोज के बनाते हैं और 100 चेन मिलकर माइसिल बनाती है जिसको हम यूनिट फाइब्रिल कहते हैं। 20 माइसिल से मिलकर माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर एक मैक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। इस बात को यहाँ लिखा हुआ है, ये माइक्रोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ 250 माइक्रोफाइब्रिल्स जिनका डायमीटर 250 एंगस्ट्रॉम है and each made up of 20 micelles. 20 micelles. Micelles are smallest structural unit of cell wall. Each micelle is 100 angstrom. Each micelle का diameter 100 angstrom है and consist of 100 cellulose chains. 100 चेन की बनी हुई है एक एक माइसिल जिसे हम सेल वॉल का यूनिट फाइब्रिल कहते हैं। Each cellulose chain is made up of 3000 ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइंट बाय जिस लिंकेज के द्वारा जुड़े रहते हैं उनको हम बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं।
सेकेंडरी वॉल हैज डिपॉजिट्स ऑफ लिग्निन, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर। जो लिग्निन है इट इज ए पॉलीमर ऑफ कोनिफेरल एल्कोहल एंड इट प्रोवाइड्स हार्डनेस, स्टिफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। सुबेरिन एक फैटी सब्सटेंस है जो कार्क और इंडोडर्मल सेल्स पे डिपॉजिटेड होता है to make cell wall impermeable. Due to presence of fatty material in suberin, it makes cell wall impermeable to water. Cutin is also a fatty substance. The deposited layer of cutin on epidermal cell is known as cuticle. Cuticle prevents the plant from loss of water during unfavorable condition through transpiration. क्यूटीन एंड सुबेरिन चेक ट्रांसपिरेशन लिखा हुआ है। क्यूटीन और सुबेरिन वाटर लॉस को चेक करते हैं, ट्रांसपिरेशन को चेक करते हैं एंड प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम द रेन वाटर। सुबेरिन ऑल्सो चेक्स एंट्री ऑफ पैथोजन। एनिमल सेल्स ब्रस्ट, आपने देखा होगा कि एनिमल डेड बॉडी को प्लांट पानी में डाल दें तो स्वेल कर जाती है क्योंकि वहाँ सेल वॉल नहीं होती। स्वेल ही नहीं, ब्रस्ट भी कर जाती, हट जाती। लेकिन प्लांट का कोई टुकड़ा, लकड़ी का कोई टुकड़ा पानी में डाल दिया जाए तो एक तो उतना ज़्यादा फूलता नहीं और फूल भी जाए तो फटता नहीं। कारण प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल के होने के नाते प्लांट की सेल ब्रस्ट नहीं करती, जबकि न होने सेल वॉल न होने के कारण एनिमल की सेल ब्रस्ट कर जाती। ओरिजिन, सेल की ओरिजिन कैसे होती, सेल वॉल बनी कैसे। सेल वॉल इज फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल वॉल का निर्माण होता है। और कहाँ से होता है? फ्रॉम वेसिकल्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हम आपको स्टेप्स बताते हैं। ये है सेल वॉल। सेल वॉल को जो स्ट्रक्चर बनाता है का नाम है सेल प्लेट। सेल प्लेट एक ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सेल प्लेट जिससे बनी होती है उसको हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण जिससे होता है इट इज वेसिकल ऑफ डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम is the Golgi body, Golgi सोम of plants. एनिमल्स में इनका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी सोम है। प्लांट्स में इनका नाम डिक्टियोसोम है। डिक्टियोसोम के वेसिकल्स एट द टाइम ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इकट्ठा होके इक्वेटर पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रैगमोप्लास्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय इरेरा। फ्रैगमोप्लास्ट मिलकर एक सेल प्लेट स्ट्रक्चर बनाती है और सेल प्लेट में 3 लेयर होती हैं, ट्राई लेयर होती है। वही सेल प्लेट आगे सेल वॉल का निर्माण करती है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। persistent spindle fibers at equator join with these vesicles to form fragmoplast or cell plate which grows centrifugally to form middle lamella. The plane of cell plate formation is determined by माइक्रोट्यूब्यूल। इस बात को समझिए, यह एक सेल है तो सेल वॉल का निर्माण ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। किस प्लेन में होगा यह तय करने की जिम्मेदारी सेल में माइक्रोट्यूब्यूल की है। The cellulose and hemicellulose synthesized by the Golgi complex are deposited on both sides of middle lamella to form primitive wall. फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के महत्वपूर्ण कार्य आपके सामने हैं। सेल वॉल पहले तो प्लांट सेल को रिजिड बनाने के साथ साथ डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। सेल वॉल प्रोवाइड्स डिफिनिट शेप एंड रिजिडिटी टू सेल। काउंटर एक्ट टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर बढ़ जाए तो सेल को ब्रस्ट होने से बचाता है बाय डेवलपिंग वॉल प्रेशर।
प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एंड अटैक द पैथोजेंस। ये पैथोजन के अटैक को चेक करता है। क्यूटीन एंड सुबेरिन ऑफ सेकेंडरी वॉल चेक लॉस ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन। Lignin of secondary wall provides hardiness and mechanical strength to bear load. इस तरह से आज हम लोग सेल वॉल का कंप्लीट स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर सब के सब पढ़ लिए। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा, उसके आंसर्स आपको दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।